हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा को लेकर। दोस्तों जीटीएल इंफ्रा में आज के सेशन में फिर से दोस्तों एक अच्छा रिवर्स पैटर्न बनता हुआ देखने को मिला, पर क्लोजिंग जो रही दोस्तों नॉर्मल प्राइस के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा बड़ी कोई रिकवरी देखने को मिली नहीं थी। क्योंकि लास्ट सेशन पर अगर हम चर्चा अगर करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को भी मिली थी और लगातार मार्केट का दोस्तों सेंटीमेंट बिगड़ता हुआ आज फिर से नज़र आ चुका है। साथ ही साथ कंपनी के Q4 रिजल्ट्स को लेकर भी हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अभी कंपनी की जो रिजल्ट्स है उनकी डेट कब तक आने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों लगातार मार्केट में इस कंपनी की जो रिकवरी है वो किस लेवल तक हमें नज़र आ सकती है, क्योंकि लगातार मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो आज फिर से नज़र आ चुकी है और उसके बाद अब हालात बिगाड़ने वाले जो सिचुएशन है उसमें अपन आ चुके हैं। क्योंकि मेन चीज़ क्या थी, जब वॉल्यूम अच्छी खासी चल रही थी, मार्केट अच्छा खासा रिवर्स जब कर रहा था, तब दोस्तों किसी ने एक बार भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं की थी। और जब ऐसा लगा कि मार्केट के हालात बिगड़ने वाले हैं, तब वापस लोगों ने दोस्तों एक बार फिर से जो अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी है। और आज भी सिचुएशन यही ही देखने को मिली है, जो कि गिरावट का जो रीजन रहा है मार्केट में वो इसी प्रकार देखने को मिला है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए आज के सेशन की वॉल्यूम की जीटीएल इंफ्रा में खासकर, तो जीटीएल इंफ्रा में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वॉल्यूम काफ़ी बेहतरीन देखने को मिली है। अब यहाँ पे रहा है दोस्तों वॉल्यूम का आंकड़ा 3,51,00,000 का। अब 3,51,00,000 की वॉल्यूम का आंकड़ा यहाँ पे नजर आया, जिसमें ऑर्डर बुक दिखनी स्टार्ट आज अच्छी खासी हुई है, पर ट्रेड वैल्यू कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, ओनली 5.23 करोड़ की। उसके साथ डिलीवरी काफ़ी शानदार निवेशकों ने होल्ड की है। ये एक शानदार ग्रीन सिग्नल देखने को ज़रूर मिला है कि हाँ यहाँ पे वॉल्यूम अच्छी खासी नज़र आ चुकी है। उसके अलावा अभी सर्किट लिमिट 20% की चल रही है। साथ ही साथ अप्लाई केबल मार्जिन रेट भी अभी के टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है। नो डाउट पर मार्केट ने यहाँ पे खेल बिगाड़ने का काम कर दिया है। आज दोस्तों खासकर निफ्टी जो रही है वो निफ्टी देखने को मिली है हाईएस्ट पे 24,457 तक आज जंप करती हुई हमें नजर आई है। 24,457 तक जंप रहा है और लोवेस्ट की अगर बात की जाए तो 290 तक आज गिरावट हमें नजर आई है, क्योंकि ओपनिंग जो थी 370 के आसपास, 370 से ओपनिंग हमें देखने को मिली थी और इसी सिचुएशन में क्लोजिंग भी करता हुआ नजर आया। तो मार्केट नॉर्मल क्लोज हुआ है, तो कल फिर से हमें मंजर पूरा देखने को मिल सकता है। फिलहाल रही बात रिजल्ट्स को लेकर, तो रिजल्ट्स को लेकर अभी तक कंपनी ने जो एसएसपी है वो तो रिलीज पहले ही कर दी थी, उसमें खेला ऑलरेडी हो चुका था। पर अभी ना तो कंपनी ने डेट यहाँ पे मेंशन की है और ना ही कर्ज को लेकर दोस्तों जो अपडेट आना है वो भी नहीं आया, क्योंकि कंपनी का जो कर्ज है वो लगातार हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था। पर मैंने लेटेस्ट जो आंकड़े कंपनी के दिखाए थे तो वहाँ पर कंपनी का जो कर्ज था वो कम होता हुआ देखने को मिला था। तो ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। उसी के साथ साथ यहाँ पे RSI इंडिकेटर की अगर थोड़ी सी चर्चा अगर हम यहाँ पे कर ले तो काफ़ी कुछ सुधार हमें भी नज़र आएंगे वॉल्यूम वगैरह के आंकड़ों के मुताबिक। पर मेन चीज़ क्या देखने को मिल रही थी कि लगातार मार्केट का जो डेटा था वो काफ़ी बिगड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पे पहली चीज़ थी कि जब वॉल्यूम पिछले 3 सेशन से इसमें गिरती हुई नज़र आ रही थी मार्केट में अच्छी वॉल्यूम होने के बावजूद भी, तो ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल यहाँ पे बनी है। और इसी के रिगार्डिंग मार्केट में जो डाउनफॉल है वो खासकर इस स्टॉक पर रहा है। पर मेन चीज़ क्या थी कि कंपनी अपने बिजनेस में सुधार करने को भी रेडी नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ थी जिसमें कंपनी जिस बिजनेस को सुधार कर नहीं पा रही है, जिस टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन अच्छा खासा चल रहा हो, तो उस कंपटीशन के उस दौर में भी कंपनी बिजनेस को अगर अच्छा कर देती है या कुछ सुधार कर लेती है, फंड रेज करके उसमें कुछ अपने कर्ज को कम करने की कोशिश करती है, बिजनेस को नए सिरे से शुरुआत करती है या और कुछ नए पैटर्न उसमें अपनाती है, तो एक अच्छा डेटा रह सकता था। पर यहाँ पे आज मार्केट में ओवरऑल जो गिरावट थी वो देखने को मिली है। खासकर दोस्तों आज मार्केट का जो रुझान रहा है वो ज़्यादातर डाउनफॉल पे ही देखने को मिला है, क्योंकि एक अच्छी गैप अप ओपनिंग आज देखने को मिली थी पर गैप डाउन क्लोजिंग देखने को मिली है, जो आंकड़ों को ये दर्शाती है कि मार्केट में गिरावट का आंकड़ा रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हो चुकी है। कैपिटलाइजेशन में कहीं ना कहीं जो अंतर है वो आज फिर नजर आए है। कर्ज पर जिस प्रकार चर्चा कर रहे थे 3817 करोड़ से कंपनी का कर्ज घटकर हमें जो नजर आ रहा है 3339 करोड़ पर, तो ये एक अच्छा ग्रीन सिग्नल भी रहेगा निवेशकों के लिए। अभी प्रॉफिट ग्रोथ अभी 62.5% चल रही है। सेल्स गिर रही है कंपनी की
13% तक सेल्स गिर चुकी है। और सेल्स जब गिर रही है तो इस बात से अंदाज़ा लगा लेना कि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो कितने ज़्यादा कमज़ोर आने वाले हैं। क्योंकि कंपनी में जब सेल्स गिरती है तो यही पंगा सबसे ज़्यादा हुआ है। जब भले ही कंपनी कर्ज अपना कम क्यों ना कर रही हो, पर कंपनी का जो लॉस है वो इसी प्रकार देखने को मिला है। यहाँ पे सेल्स कंपनी की लेटेस्ट टाइम जो कंपनी के जो Q3 नंबर आए थे उसके मुताबिक कंपनी की जो सेल थी वो हमें गिरती हुई देखने को मिली थी। और जब सेल इतनी ज़्यादा लगातार गिरी है, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा था कि 2333 करोड़ तक कंपनी की सालाना सेल हुआ करती थी, वो आज घटकर कंपनी का कर्ज भी जो एक्सपेंस थे वो भी थे, ऐसी बात नहीं है, पर कंपनी का एक्सपेंस का जो आंकड़ा वो ऑलमोस्ट वहीं पे रहा है, पर कंपनी की सेल डाउनफॉल पे जा रही है। तो रिजल्ट आपको मालूम है कि कैसे आएंगे। इस वीक में कभी भी कंपनी अपनी डेडलाइन जारी कर सकती है रिजल्ट्स को लेकर, तो उसको जल्द ही कवर करेंगे। फिलहाल बाई शेयर के लिए कोई भी सजेशन नहीं रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।